20 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और देखते ही देखते एक अनजान सी पार्टी पूरे देश में ट्रेंड करने लगती है। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, भाई ये पार्टी बनती कैसे है? क्या कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं कि भारत में एक राजनीतिक पार्टी बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले पार्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, राजनीतिक पार्टी किसी दुकान या कंपनी की तरह नहीं होती कि ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और काम खत्म। सबसे पहले एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, यानी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो एक जैसी राजनीतिक सोच रखते हो। इसके बाद पार्टी का नाम तय किया जाता है, उद्देश्य तय किया जाता है और यह बताया जाता है कि पार्टी आखिर किस मुद्दे पर काम करेगी। यानी पहला कदम है पहले संगठन फिर पार्टी। नंबर 2, क्या सीधे चुनाव लड़ सकते हैं या पहले चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है? अगर आपने पार्टी बना ली है तो उसके 30 दिनों के भीतर आपको भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होता है। यहीं से आपकी पार्टी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होती है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर पार्टी रजिस्टर्ड होगी तो उसे कई कानूनी और प्रशासनिक सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 3, चुनाव आयोग को कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ते हैं? यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिर्फ एक आवेदन काफी नहीं होता, आपको देना होता है 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, पार्टी का संविधान, पार्टी का मेमोरेंडम, नियम और उपनियम, पार्टी कैसे चलेगी इसकी पूरी जानकारी, पदाधिकारियों का कार्यकाल, आंतरिक चुनाव कैसे होंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब चुनाव आयोग यह देखता है कि पार्टी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली संस्था है या नहीं। नंबर 4, क्या अखबार में विज्ञापन भी देना पड़ता है? जी हां, और यह नियम बहुत दिलचस्प है। पार्टी को अपने प्रस्तावित नाम का विज्ञापन 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करना पड़ता है। ऐसा इसलिए ताकि अगर किसी को उस नाम पर आपत्ति हो या पहले से मिलता जुलता नाम मौजूद हो तो वो चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। यानी कोई भी पार्टी ऐसा नाम नहीं रख सकती जिससे जनता भ्रमित हो जाए। नंबर 5, पार्टी बनाने के लिए कितने सदस्य जरूरी होते हैं? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। भारत में किसी राजनीतिक दल के गठन के लिए कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटर्स होने चाहिए, यानी ये सभी लोग वोटर होने चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और उनकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। इसका मकसद साफ है कि पार्टी सिर्फ कागजों पर ना हो बल्कि उसके पीछे वास्तविक लोग भी मौजूद हों। नंबर 6, क्या मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र भी देना पड़ता है? बिल्कुल, पार्टी अध्यक्ष को एक एफिडेविट देना होता है। इस शपथ पत्र में यह घोषणा करनी पड़ती है कि पार्टी के सदस्य किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है, यानी एक व्यक्ति एक समय में 2 राजनीतिक पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता। नंबर 7, अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो फिर लोग रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, रजिस्ट्रेशन से पार्टी को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कानूनी पहचान, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जगह, प्रशासनिक सुविधाएं, भविष्य में मान्यता प्राप्त पार्टी बनने का रास्ता, चुनावी प्रक्रिया में आसानी। यानी रजिस्ट्रेशन आपकी राजनीतिक पहचान को मजबूत करता है। नंबर 8, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब आते हैं सबसे बड़े दर्जे पर। हर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती। इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ शर्तें तय की हैं, जैसे कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी होनी चाहिए या 4 राज्यों से कम 6% वोट और लोकसभा में 4 सीटें जीतना, या लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2%, यानी वर्तमान में 11 सीटें जीतना और उनका संबंध कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। तभी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। नंबर 9, रजिस्टर्ड पार्टी बनने के बाद क्या क्या फायदे मिलते हैं? अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, रजिस्टर्ड पार्टी बनने के बाद कई सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे पार्टी कार्यालय के लिए रियायती दरों पर जमीन, चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए निर्धारित समय। इसके अलावा कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को आधिकारिक पहचान मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी नई राजनीतिक पार्टी का नाम सुने तो समझिए उसके पीछे सिर्फ एक झंडा या एक चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि चुनाव आयोग की पूरी कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेज, नियम, संविधान और दर्जनों औपचारिकताएं होती हैं। और शायद यही वजह है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि नियमों और संस्थाओं की मजबूत व्यवस्था से चलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।